हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और पिछली वीडियो भी आप लोग जरूर देख रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे लसर से शेष पर आधारित प्रश्न। हमारा पिछला टॉपिक चल रहा था लसर, जिसमें हमने लसर को पढ़ लिया था कि लसर किस तरीके से निकाला जाता है, लसर होता क्या है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, जिसे हम एलसीएम भी कहते हैं। तो किस तरीके से लसर होता है, लसर निकालने की दो विधि होती है, एक भाग विधि होती है, एक गुणनखंड विधि होती है। भाग में भी दो विधि होती है, लेकिन हम जनरली भाग की प्रथम विधि द्वारा ही लसर निकालते हैं, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो पिछली वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके थे। तो आज की वीडियो देखने से पहले आप लोग पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपको कोई भी चीज जब बेस यानी कि शुरुआत से समझ में आती है, जो बेस होता है वो चीज जब समझ में आ जाती है, तो फिर उसके आगे की चीजें समझना बहुत आसान हो जाता है। तो आज की वीडियो देखने से पहले आप लोग पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। तो आज का प्रश्न है हमारा लसर से शेष पर आधारित प्रश्न है, और यहाँ पे हमने प्रश्न लिख रखे हैं। तो हमारे इसमें पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या आ जाए, ज्ञात कीजिए, यानी कि जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात आती है तो वहां पे हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। और जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात आती है तो वहां पे हम एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन टॉपिक हमारा चल रहा है एलसीएम का। यहाँ से क्वेश्चन में दिया गया है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि 8, 9, 12 तथा 15 में भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा, एक बचेगा। सदैव शेष एक बचेगा, यानी कि अब हमें क्या करना होगा, 8, 9, 12 और 15 का एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हमने बता दिया था आपको किस तरीके से निकाला जाता है। एलसीएम हम क्या करते हैं, हमेशा भाग की प्रथम विधि से ही निकालते हैं, क्योंकि वही विधि आसान पड़ती है। वैसे तो एलसीएम निकालने के निकालने के लिए दो विधि होती है, एक गुणनखंड विधि और दूसरी भाग विधि। भाग विधि की दो भेद होते हैं, यानी कि भाग की प्रथम विधि और भाग की द्वितीय विधि। लेकिन हम भाग की प्रथम विधि से ही लसर निकालते हैं, क्योंकि वही आसान होती है और जल्दी से कम टाइम में उससे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो 8, 9, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे हम। थोड़ा सा और इधर लिख लेते हैं, 8, 9, 12 और 15 इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का वही तरीका है जो बता दिया गया है। भाग देंगे 2 से, 4, 9, 6, 15। जो संख्या कट जाएंगी उनको काट देंगे, जो संख्या नहीं कटेगी उनको वैसे ही लिख देंगे। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ से 9, 3, 15। अब यहाँ से फिर 2 से भाग देंगे तो 1, 9, 3, 15। अब 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15। फिर एक बार 3 से भाग देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 1, और यहाँ से 5 नहीं कटेगा 3 से, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ से फिर हम 5 से भाग देंगे, यहाँ से 5 हमारा कट जाएगा, बाकी यहाँ पे सब 1 1 रह जाएगा। अब इसका एलसीएम क्या होगा, यहां से हम लसर निकालेंगे। लसर क्या होगा, 8, 9, 12 और 15 का लसर क्या होगा हमारा, 8, 9, 12 और 15 का लसर यहां से क्या हो जाएगा, यहां से इसका गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की गुणा 3 बार है, और फिर 3 की गुणा 2 बार है, और 1 बार 5 है। अब इनका क्या कर देंगे, हम गुणा करके लिख देंगे। और गुणा करके लिखने के बाद क्या होगा, यहाँ से 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 3 की 24 और 3 5 15। 2 दूना के 4 दूना के 8, 3 की 24, 3 5 15, 24 और 15 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 दूना के 10, 2 12। और यहाँ से 1 की गुणा 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ से 2 हो जाएगा। जोड़ देंगे 6, 3, 360। यहाँ से क्या हो गया, 360। 8, 9, 12 और 15 का एलसीएम क्या हो गया, 360 हो गया। अब ये एक्चुअल हमारा आंसर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 8, 9, 12 वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 9, 12 और 15 से भाग देने पे सदैव एक शेष बचे। अब एलसीएम हम निकालते हैं तो क्या होता है कि एलसीएम वो ऐसी संख्या होती है जिसमें हम जो संख्या दी गई होती है उससे भाग देते हैं तो वो संख्या पूरी तरीके से कट जाती है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि एक शेष बचेगा, सदैव एक शेष बचेगा। तो यहाँ से क्या होगा,
अब 360 है, 360 में हम 8 से, 9 से, 12 से और 15 से भाग देंगे तो पूरी तरीके से भाग कट जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि एक शेष बचेगा। तो अब एक शेष बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे। एक शेष बचाने के लिए एक जोड़ देंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 361 हो गया। अब 361 में हम भाग देंगे 8 से, 9 से, 12 से और 15 से, तो यहाँ पे क्या होगा, हर जितने भी भाग देंगे हम सभी में क्या होगा, एक शेष बचेगा। यही हो गया हमारा आंसर, यानी कि 361 ऐसी संख्या है जिसमें हम भाग देंगे 8, 9, 12 और 15 से, तो एक शेष बचेगा। एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं यानी कि लसन निकालते हैं, उन संख्याओं से वो संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि एक शेष बचेगा। तो एक शेष बचाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम से पूरी संख्या कट जाती है, वो ऐसी संख्या ही होती है। एलसीएम जब हम निकालेंगे तो वो संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि एक शेष बचेगा। तो एक शेष बचाने के लिए हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तभी तो एक संख्या ज्यादा होगी, तो जब ज्यादा होगी तो बचेगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक जोड़ दिया है। अब अगली संख्या हमारी मिल गई 361, यानी कि 361 ऐसी संख्या है जिसमें हम 8, 9, 12 और 15 से भाग देंगे तो क्या होगा, एक शेष बचेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। वैसे इसमें करना कुछ नहीं, बस गुणनखंड इसका निकालना है, एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकाल करके जोड़ देना है, एक जोड़ देना है, क्योंकि एक शेष बच रहा है तो एक जोड़ देना है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3, 4, 5, 6 तथा 7 शेष बचे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3, 4, 5, 6 तथा 7 शेष बचे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या, जब यहाँ पे तो देखिए इस पहले क्वेश्चन में क्या था, सदैव एक शेष बचेगा, यानी कि सभी संख्याओं में हम भाग देंगे सभी संख्याओं से, तो हर संख्याओं में एक शेष बचेगा। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो शेष बच रहा है वो अलग अलग बच रहा है। तब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो शेष अलग अलग बचते हैं उनको हम हर एक संख्या से जैसे क्रमशः दिया गया होता है तो वैसे उनको घटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ से बोला कि 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर क्रमशः हमारा क्या होता है, यहाँ से 3, 4, 5, 6 तथा 7 शेष बचता है। यानी कि 4 में से 4 से हम भाग देंगे, एक ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिससे कि हम 4 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 3 बचेगा। 5 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा। इस तरीके से 6 से भाग देंगे तो शेष 5 बचेगा, और 8 से भाग देंगे तो शेष यहाँ से क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो इस तरीके से हम भाग देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जो संख्याएं यहाँ पे दी गई होती हैं उनको जो शेष होता है उसमें से एक घटा लेते हैं। यहाँ से 4 है, 4 में से हम 3 घटाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि 4 से हम भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा। तो 4 में से हम 3 घटा लेंगे, 1 हो जाएगा हमारा। अब 5 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 4 बचेगा। यानी कि हम क्या करेंगे, 5 में से 4 घटाएंगे, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 6 में से हम क्या करेंगे, 5 घटा लेंगे, 6 - 5 1 हो जाएगा। फिर 7 में से कितना घटाएंगे, 6, 7 - 6 = 1, और यहाँ से 8 - 7 = 1। अब देखिए यहाँ से शेष घटाने पे जो इनका अंतर मिल रहा है वो सेम मिल रहा है, यानी कि इनका अंतर क्या है, सभी बराबर मिल रहे हैं। तो जब अंतर बराबर हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे कि जो संख्या दी गई है यानी कि 4, 5, 6, 7 तथा 8, इनका एलसीएम निकालेंगे। जब शेष समान होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल करके अगर शेष क्या करते हैं, जब शेष समान होता है तो वो संख्या हम जोड़ देते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद एलसीएम में वो संख्या जोड़ देंगे। लेकिन जब शेष अलग अलग देंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन संख्याओं में से शेष को घटा लेंगे। घटाने के बाद हम देखेंगे कि अब देखिए यहाँ पे सभी के अंतर क्या है, 1 आ रहे हैं, यानी कि समान है। तो अब फिर दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ से जो संख्या दी गई होंगी उनका हम एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने का वही तरीका है, 4, 5, 6, 7, 8। एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 से करेंगे, 4 × 4 5, 6, 7, 2। फिर 2 से करेंगे, 2 × 2 5, 2 × 6 7, 1।
3 से करेंगे, 3 एकम 3, 5 1 7, फिर यहाँ से 5 हो जाएगा और यहाँ से 7 हो जाएगा। अब एलसीएम क्या होगा, यहाँ से एलसीएम यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 गुना के 8, गुणा कर लेंगे, 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 गुणे 5 गुणे 7, इनका गुणा करके लिख देंगे, 4 गुना के 8, 8 त्रिक 24 और 7 5 35। तो 4 गुना के 8 त्रिक 24 और 7 5 35, यहाँ से गुणा कर लेते हैं, 24 और 35 में कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 9 10 2 12, 3 चौको 12, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12 को 2 हाथ से ले, 3 9 6 1 7, 0 4 8, 840। अब इनका एलसीएम कितना हो गया, 840, लेकिन इनका गुणा करने पे 840 आ गया। लेकिन बोला क्या है कि जो शेष बच रहे हैं सभी में अलग अलग बच रहे हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, जो संख्याएं यहाँ से दी गई हैं इनमें जो शेष अलग अलग बच रहे हैं उनको घटा लिए। घटाने के बाद यहाँ से हमने देखा कि जो इनके अंतर है, डिफरेंस है, वो सभी सेम है, यानी कि एक एक आए। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि शेष क्या बोला कि शेष यहाँ से अलग अलग, जब शेष होता है तो हम क्या करते हैं, शेष घटा देते हैं, शेष हमेशा घटाया जाता है। अब यहाँ से 4 5 6 7 8 है, इनका शेष हम क्या करेंगे, अलग अलग आए, और यहाँ से जब हम घटा दिए तो एक आया है, जो इनका डिफरेंस है वो एक आया है, वो इस एक को हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, यानी कि 840 माइनस 1। अब इसमें से घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 839। यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि 839 एक ऐसी संख्या है जिसमें 4 5 6 7 और 8 से भाग देंगे तो हमारा शेष जो होगा क्रमशः 3 4 5 6 तथा 7 बचेगा। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। जब सभी में शेष समान हो तो हम सीधे ऐसे निकालते हैं, फिर उसको घटा देते हैं, और अगर अलग अलग हो तो फिर उनको अलग अलग निकालने का तरीका ये है कि उनके जो संख्या दी गई होती है उनमें से शेष को क्रमशः घटा देते हैं, फिर उन संख्याओं को एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम निकालने के बाद जो डिफरेंस होता है, जो इनका अंतर होता है, उसको उस एलसीएम से हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12 15 18 21 से भाग देने पर क्रमशः 7 10 13 और 16 शेष बचे। क्वेश्चन है हमारा, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12 15 18 21 से भाग देने पर क्रमशः 7 10 13 और 16 शेष बचे। इसमें भी वही काम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रमशः बोला है तो बारी बारी से सब में से घटा देंगे। तो 12 में से घटाएंगे 7, क्योंकि क्रमशः बोला है तो यहाँ से 12 में से हम 7 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। फिर 15 में से क्या घटाएंगे, 10 घटाएंगे, 15 माइनस 10 बराबर 5। इसी तरीके से 18 में से घटाएंगे, 18 माइनस 13, यहाँ से भी 5 मिल जाएगा। 21 माइनस 16, यहाँ से भी 5 मिल जाएगा। अब एक चीज देखिए, सभी इनका जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो समान है, सभी में 5 5 है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो संख्या दी गई होती है, यानी कि 12 15 18 21, इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने का तरीका वही है। अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हम 3 से भाग देते हैं, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18 और 3 7 21। फिर 3 से भाग देंगे, क्योंकि नहीं 3 से नहीं देंगे, क्योंकि 3 से दे सकते हैं, यहाँ पे 6 बचा है, 4 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, और यहाँ से 6 कट जाएगा, 3 दूना के 6 और 7 रह जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना के 4, 5 2 एकम 2 7। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 5 1 7। 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 7 रह गया। 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, यहाँ से सभी संख्या कट गई। अब इनका एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम क्या होगा, गुणा करेंगे, 3 गुणे 3
गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब गुणा करके लिखेंगे तो 3 तरीके 9, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 गुना के 4 5 20, और 20 साते कितना हो जाएगा, 20 साते 140 हो जाएगा, और यहाँ से 9 हो गया हमारा। तो यहाँ से 3 तरीके 9, और गुणा करेंगे यहाँ से 140, 2 गुना के 4 5 20, और 20 साते 140। गुणा कर देंगे, यहाँ से गुणा करके लिख देंगे, यही लिख देते हैं 0, 9 चौको 36, कुछ हासिल 3, 9 कम 9, और 9 3 12 हो जाएगा, यानी कि 1260, 1260 आ गया। ये तो इनका गुणा हो गया। लेकिन अभी क्वेश्चन में बोला है कि 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या। अब हमें मालूम है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती क्या है। यहां से हम लिख देंगे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमारी क्या है, 1000 है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 है, और हमें क्या मिल रहा है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1260 मिल रहा है। तो 1260, अब हम क्या करेंगे, ये 1200, देखिए छोटी से छोटी संख्या 1000 है, लेकिन हमें पहुंचना क्या है, 1260 के आसपास पहुंचना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो हम एलसीएम निकाले हैं तो 1260 आया है, और जो हमारी छोटी से छोटी संख्या है वो 1000 है। तो 1000 से नीचे हमें नहीं जाना है, 1000 से हम ऊपर बढ़ सकते हैं, क्योंकि 4 अंक की होनी चाहिए, और 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या हमारी 1000 है, लेकिन हमारा एलसीएम क्या 1000 से थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, यानी कि 1200 के आसपास में पहुंच रहा है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1260 आया है, और यहाँ से जो हमारा डिफरेंस बच रहा है 5 बच रहा है। तो डिफरेंस जब 5 बच रहा है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इस डिफरेंस को यानी कि 5 को हम 1260 में से घटा देंगे। देखिए हमने यहाँ पे 1000 क्यों लिखा है, क्योंकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 अंक हमें होना चाहिए, और 4 अंक में क्या 1260 है, तो हमें ये मालूम करना चाहिए कि जो 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या है वो क्या 12 के आसपास है, यानी कि 1000 के आसपास है। 1000 से छोटी नहीं होनी चाहिए, अगर 1000 से छोटी हो जाती तो फिर वो 3 अंक की हो जाएगी, और इससे अगर बहुत ज्यादा होगी तो फिर अंक अगर बढ़े तो संख्या सेटिस्फाई नहीं होगी। इसीलिए हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि 1000 की जो संख्या है वो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है, यानी कि इसी के आसपास जो संख्या होगी वो होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या, वो बड़ी से बड़ी अंक की संख्या नहीं बोला है, बड़ी से बड़ी संख्या नहीं बोला, छोटी से छोटी, यानी कि छोटी से छोटी 1000। तो जो संख्या हमें मिलेगी वो 1000 के आसपास ही होनी चाहिए। तो 1260 मिल गया। अब 1260 मिला तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए शेष जो बचा है उसको भी घटाएंगे। सभी का अंतर क्या है, 5 आया है, तो 12 में से 1260 में से हम क्या करेंगे, 5 घटा देंगे। 5 घटाने के बाद कितना मिल जाएगा, 1255, यानी कि यही हमारा आंसर हो गया। 1255 एक ऐसी संख्या है जिसमें 12 15 18 और 21 से भाग देंगे तो शेष हमारे क्या बचेगा, क्रमशः 7 10 13 और 16 बचेगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं इसमें कि अगर समान शेष होते हैं तो फिर उनको जोड़ दिया जाता है, बाकी अगर शेष जो होते हैं अलग अलग होते हैं तो उनको घटा दिया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन और भी होंगे, आप लोग ट्राई करिएगा, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप लोग। बाकी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।